नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम लीडर या नेतृत्व शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या छवि बनती है? शायद किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा और पावर हो, जो एक बड़े से केबिन में बैठता हो और अपने कर्मचारियों को आदेश देता हो। या फिर किसी ऐसे राजनेता की जिसके पीछे हजारों लोगों की भीड़ चलती हो। 20वीं सदी तक यानी औद्योगिक युग तक लीडरशिप की यही परिभाषा मानी जाती थी। एक बॉस जो आदेश देता है और बाकी सब जो उसका पालन करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से बदल चुकी है। सूचना क्रांति और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक गांव में बदल दिया है और इसके साथ ही बदल गई है लीडरशिप की परिभाषा। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वह आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह से पलटकर रख देगी। इस किताब का नाम है सर्व टू लीड यानी नेतृत्व करने के लिए सेवा करें, जिसे लिखा है मशहूर लेखक जेम्स ए. स्ट्रॉक ने। यह किताब हमें बताती है कि 21वीं सदी में लीडरशिप कोई पद या टाइटल नहीं है, बल्कि यह एक रिश्ता है, एक संबंध है। और सबसे बड़ी बात, इस किताब का मूल मंत्र यह है कि कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सेवा कर सकता है। डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था कि महान बनने के लिए आपको किसी कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसे दिल की जरूरत है जिसमें करुणा हो और एक ऐसी आत्मा की जरूरत है जो प्रेम से भरी हो। जेम्स स्ट्रॉक इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आज के दौर में सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की सेवा पर आधारित हो। दोस्तों, आज हम लेन देन वाली दुनिया से निकलकर संबंधों पर आधारित दुनिया में आ गए हैं। पहले लोग सिर्फ अपना फायदा देखते थे, लेकिन आज अगर आप दूसरों की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप लंबे समय तक टिक नहीं सकते। लेखक ने इस किताब में एक बहुत ही शानदार सिस्टम दिया है जिसे सर्व टू लीड सिस्टम कहा गया है। यह सिस्टम मुख्य रूप से 4 बहुत ही आसान लेकिन गहरे सवालों पर टिका हुआ है। अगर आप अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर हर दिन इन 4 सवालों को खुद से पूछें तो आप न सिर्फ एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस यानी एक उत्कृष्ट कृति में बदल सकते हैं। तो आइए इन 4 सवालों को एक एक करके गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे अहम सवाल है, आप किसकी सेवा कर रहे हैं? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, फैसले लेते हैं, लोगों से बात करते हैं। इन सब के दौरान आप असल में किसकी सेवा कर रहे हैं? क्या आप अपने ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं? क्या आप अपने कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं? अपने परिवार की? या फिर जाने अनजाने में आप सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार और अपने स्वार्थ की सेवा कर रहे हैं? किताब में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दी गई है। थॉमस पीस नाम का एक व्यक्ति इंटरनेट पर क्रेग्सलिस्ट नाम की वेबसाइट देख रहा था। वहां उसने देखा कि क्रिसमस के मौके पर एक चर्च में मुफ्त भोजन का वादा किया गया था। लेकिन जब एक गरीब महिला वहां गई तो उसे कुछ नहीं मिला और वह बहुत निराश हुई। थॉमस चाहता तो इस बात को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तुरंत इंटरनेट पर एक मुहिम शुरू की और लोगों से मदद मांगी। देखते ही देखते दर्जनों लोग जुड़ गए और उन्होंने मिलकर उन गरीब
लोगों के लिए एक शानदार क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया। थॉमस पीस के पास कोई पद नहीं था, कोई बड़ी संस्था नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सेवा भावना से लोगों को प्रेरित किया और एक लीडर बनकर उभरा। यही 21वीं सदी का नेतृत्व है। एक और कहानी सुनिए। एक महिला जिसका नाम जेन है, एक डिस्काउंट स्टोर डॉलर हाउस में कुछ सामान खरीदने जाती है। वह जल्दी में है और उसे एक कीचेन चाहिए, लेकिन स्टोर में सामान की जगह बदल दी गई है। जब वह एक कर्मचारी से मदद मांगती है तो कर्मचारी बहुत ही रुखेपन से कहती है कि उसे नहीं पता, और वह अपने काम में लग जाती है। जेन जब मैनेजर के पास जाती है तो मैनेजर का रवैया भी बिल्कुल वैसा ही होता है। मैनेजर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक परेशान है। वह सिर्फ अपने काम और अपनी सुविधा की बात करती है। नतीजा क्या होता है? जेन हमेशा के लिए उस स्टोर को छोड़ देती है और पास ही के कॉस्टको स्टोर में चली जाती है। कॉस्टको में उसे एक बिल्कुल अलग माहौल मिलता है। वहां के कर्मचारी मुस्कुराकर स्वागत करते हैं, उसकी मदद करते हैं और अगर कोई गलती होती है तो उसे तुरंत सुधारते हैं। इस कहानी से क्या समझ आता है? डॉलर हाउस के कर्मचारी और मैनेजर भूल गए थे कि वे किसकी सेवा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि वे कंपनी की या अपनी खुद की सेवा कर रहे हैं, जबकि उनका असली बॉस वो ग्राहक था जो उनके सामने खड़ा था। दोस्तों, चाहे आप किसी भी पेशे में हो, आपका असली बॉस आपका ग्राहक ही होता है। सैम वाल्टन, जिन्होंने वॉलमार्ट की स्थापना की, कहते थे कि कंपनी में चेयरमैन से लेकर नीचे तक किसी को भी नौकरी से निकालने की ताकत सिर्फ एक इंसान के पास होती है, और वो है ग्राहक, क्योंकि वो अपना पैसा कहीं और खर्च करके सबको बेरोजगार कर सकता है। इसलिए हर पल खुद को याद दिलाएं कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, आप सबसे अच्छी तरह से कैसे सेवा कर सकते हैं? जब आपको यह पता चल जाए कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं, तो अगला कदम यह सोचना है कि आप उनके जीवन में सबसे ज्यादा मूल्य कैसे जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से अंदर की तरफ सोचना होगा, न कि अंदर से बाहर की तरफ। इसका मतलब है कि आपको यह नहीं सोचना है कि मैं क्या बेचना चाहता हूं, बल्कि आपको यह समझना है कि सामने वाले को क्या चाहिए। पीटर ड्रकर, जो मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं, कहते थे कि मार्केटिंग का असली मतलब यह नहीं है कि हम अपनी चीज कैसे बेचें, बल्कि यह समझना है कि ग्राहक क्या खरीदना चाहता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दूसरों को सुनना। 21वीं सदी में संचार या कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं रह गया है, बल्कि ध्यान से सुनना हो गया है। जब आप दूसरों को सुनते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं, तब आप उन्हें वो दे पाते हैं जो उन्हें सच में चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो आप सिर्फ ईंट और पत्थर से बना एक घर नहीं बेच रहे हैं। आप एक परिवार के सपनों को, उनकी उम्मीदों को सच कर रहे हैं। आपकी सेवा तब सबसे अच्छी होगी जब आप उनके डर, उनकी चिंताओं को समझेंगे और उन्हें एक सही घर चुनने में मदद करेंगे। सेवा का सबसे ऊंचा स्तर प्रेम है। जी हां, प्रेम। व्यापार और पेशे में प्रेम शब्द का इस्तेमाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन लेखक का मानना है कि जब आप अपने ग्राहकों, अपने कर्मचारियों और अपने काम से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तभी आप असाधारण परिणाम दे पाते हैं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला चाहते हैं,
तो वह प्रेम आपके काम में झलकता है। स्टारबक्स, कॉस्टको और ज़ैप्पोस जैसी कंपनियों ने इसी प्रेम और समर्पण के बल पर अपने ग्राहकों के दिलों में जगह बनाई है। स्टारबक्स के हॉवर्ड शुल्ट्ज ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वे सिर्फ कॉफी नहीं बेच रहे हैं, बल्कि वे लोगों को एक अनुभव दे रहे हैं, एक ऐसा माहौल दे रहे हैं जहां लोग जुड़ सकें। यही उनकी सबसे अच्छी सेवा है। इसके बाद तीसरा सवाल आता है, क्या आपका योगदान अद्वितीय है? यानी क्या आप जो कर रहे हैं वह ऐसा है जो कोई और नहीं कर सकता? क्या आप भीड़ का हिस्सा हैं या आप भीड़ से अलग हैं? जेरी गार्सिया ने कहा था कि आप सिर्फ सर्वश्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना चाहते, बल्कि आप ऐसे इकलौते इंसान बनना चाहते हैं जो वह काम कर सके जो आप करते हैं। आपको अपने अंदर छिपी उस खास खूबी को, उस टैलेंट को पहचानना होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। जब आप अपनी उस अद्वितीय क्षमता का इस्तेमाल दूसरों की सेवा करने के लिए करते हैं, तब आप सही मायनों में एक लीडर बनते हैं। अगर आप वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, तो आप कभी भी एक अलग पहचान नहीं बना पाएंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, जोखिम उठाना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए। द बीटल्स का उदाहरण लीजिए। उन्होंने संगीत की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया, वह इसलिए नहीं था कि वे दूसरों की नकल कर रहे थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना, एक अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने अपनी कला को सेवा का माध्यम बनाया। और अंत में चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप हर दिन बेहतर हो रहे हैं? दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो ज्ञान और कौशल कल तक बहुत काम का था, वह आज शायद किसी काम का न रहे। अगर आप सीखना बंद कर देंगे, तो आप पीछे छूट जाएंगे। एक सच्चा लीडर वह होता है जो कभी भी यह नहीं सोचता कि उसने सब कुछ सीख लिया है। वह हमेशा एक विद्यार्थी की तरह सोचता है। वह अपनी गलतियों से सीखता है, दूसरों से सीखता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। टाइगर वुड्स जैसे महान खिलाड़ी भी जब वे अपने करियर के चरम पर थे, तब भी उन्होंने अपनी स्विंग को और बेहतर बनाने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की। वे चाहते तो उसी तरह खेलते रह सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को चुनौती दी। यही सुधार की भावना आपको एक महान लीडर बनाती है। अगर आप अपने ग्राहकों या कर्मचारियों की कल से बेहतर सेवा आज नहीं कर रहे हैं, तो आप वास्तव में पिछड़ रहे हैं। किताब में मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के बारे में भी बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिए गए हैं। पहले माना जाता था कि मैनेजर का काम कर्मचारियों पर हुक्म चलाना और उनसे काम निकलवाना है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन इसी पर आधारित था। लेकिन 21वीं सदी का मैनेजमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। आज एक मैनेजर का मुख्य काम अपने कर्मचारियों की सेवा करना है। जी हां, आपने सही सुना। एक मैनेजर के लिए उसके कर्मचारी ही उसके सबसे बड़े ग्राहक होते हैं। अगर एक मैनेजर अपने कर्मचारियों को सही माहौल देगा, उन्हें सशक्त बनाएगा, उनकी बातें सुनेगा और उनके विकास में मदद करेगा, तो वही कर्मचारी बाहर जाकर ग्राहकों की बेहतरीन सेवा करेंगे। होल फूड्स और कॉस्टको जैसी कंपनियों ने इसी सिद्धांत पर अपार सफलता हासिल की है। वहां के सीईओ यह मानते हैं कि अगर वे अपने कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे, तो कर्मचारी कंपनी के ग्राहकों का ध्यान रखेंगे। यह एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है।
जनरल इलेक्ट्रिक के मशहूर पूर्व सीईओ जैक वेल्च ने कहा था कि लीडर बनने से पहले सफलता का मतलब खुद का विकास करना है, लेकिन लीडर बनने के बाद सफलता का मतलब दूसरों का विकास करना है। एक अच्छे मैनेजर को अपने कर्मचारियों की क्षमता को पहचानना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। इसके अलावा संचार यानी कम्युनिकेशन के महत्व पर भी इस किताब में बहुत जोर दिया गया है। आज के डिजिटल युग में जहां हर इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है, आपकी कोई भी बात, कोई भी व्यवहार पल भर में पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। इसलिए एक लीडर के तौर पर आपका संचार बहुत ही स्पष्ट, प्रामाणिक और श्रोताओं पर केंद्रित होना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि आप जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सामने वाला क्या सुन रहा है और क्या समझ रहा है। आपको अपनी बात को बहुत ही सरल शब्दों में रखना चाहिए ताकि वह सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचे। रोनाल्ड रीगन, जिन्हें द ग्रेट कम्युनिकेटर कहा जाता था, हमेशा यह सोचकर भाषण देते थे कि वह किसी नाई की दुकान पर बैठे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा को इतना सरल और सहज रखा कि हर आम आदमी उनसे जुड़ सका। विंस्टन चर्चिल ने भी हमेशा सरल और स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके विपरीत, अगर आप सिर्फ अपनी विद्वता झाड़ने के लिए जटिल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष लैरी समर्स का उदाहरण किताब में दिया गया है, जिन्होंने अपने एक भाषण में श्रोताओं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा और केवल अपने विचार थोपने की कोशिश की, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसलिए हमेशा याद रखें कि संचार का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है, न कि खुद को साबित करना। अपनी बात मनवाने के लिए आपको दूसरों के नजरिए को समझना होगा। जब आप बोलते हैं तो आप केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। एक अच्छे लीडर को हमेशा तीसरे कान से सुनने की कला विकसित करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि जो कहा नहीं गया है उसे भी समझने की कोशिश करना। इसके साथ ही किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। थॉमस एडिसन से लेकर हेनरी फोर्ड तक इतिहास के सभी महान लीडर्स ने अनगिनत गलतियां की, लेकिन उन्होंने उन गलतियों को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। गलतियां हमें सिखाती हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं और कोई गलती नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इनोवेशन या नवाचार के लिए पुरानी चीजों को तोड़ना जरूरी है, जिसे अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने रचनात्मक विनाश कहा था। आपको अपनी पुरानी आदतों और पुरानी सोच को छोड़ना होगा, तभी आप नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। आपको अपने सिलोस यानी उन दीवारों को तोड़ना होगा जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। जब आप मिलकर काम करते हैं, एक टीम की तरह सोचते हैं, तभी आप असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी को एक प्रयोग की तरह लें। लेखक कहते हैं कि हमें अपना खुद का शोक संदेश या ओबिचुअरी अभी लिखनी चाहिए। जरा सोचिए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपको किस रूप में याद रखेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपकी पहचान एक ऐसे इंसान के रूप में हो जिसने सिर्फ अपने लिए काम किया, या एक ऐसे लीडर के रूप में जिसने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया? हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन आपके पास एक मौका है चुनाव करने का।
तो आज ही से तय करें कि आप सेवा के मार्ग पर चलेंगे। आप चाहे जो भी काम करते हों, उसे एक सेवा भाव से करें। अपने समय, अपने पैसे, अपने रिश्तों और अपने विचारों का इस तरह प्रबंधन करें कि वे आपकी सेवा भावना को और मजबूत करें। अपने परिवार की सेवा करें, अपने दोस्तों की सेवा करें, अपने ग्राहकों की सेवा करें, अपने देश की सेवा करें। जब आप सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेंगे, तो लीडरशिप अपने आप आपके अंदर से बाहर आ जाएगी। आपको किसी पद या कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुद आपका सम्मान करेंगे और आपके पीछे चलेंगे। तो दोस्तों, ये थे सर्व टू लीड किताब के कुछ बहुत ही शानदार और जीवन बदलने वाले सबक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप इन 4 सवालों को अपनी जिंदगी में जरूर उतारेंगे। याद रखिए, आप किसकी सेवा कर रहे हैं? आप सबसे अच्छी तरह कैसे सेवा कर सकते हैं? क्या आपका योगदान अद्वितीय है? और क्या आप हर दिन बेहतर हो रहे हैं? इन सवालों के जवाब खोजिए और अपनी जिंदगी को सेवा की एक महान कलाकृति में बदल दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा सीखते रहिएगा और दूसरों की सेवा करते रहिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अलविदा।